व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं अडोब फोटोशॉप CS5। ठीक है, तो आज अडोब फोटोशॉप CS5 का लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे आई ड्रॉपर टूल क्या होता है, कलर सैम्पलर टूल, रूलर टूल, नोट टूल एंड काउंट टूल। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं कि ये क्या है और किस तरह से काम करते हैं। तो इसके लिए मैं अपना अडोब फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अडोब फोटोशॉप ओपन करते ही आपके सामने एक इमेज आ रही है। ठीक है, ये मेरी अडोब फोटोशॉप की जो कवर है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो की, ये वो है। ठीक है, ये मैंने अडोब में ही क्रिएट की गई है। ठीक है, तो इसलिए इसकी एडिटिंग भी मैं अडोब में ही कर रहा हूँ और इसी के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि आज हम लोग, अगर आप लोग अपनी टूल बार में आएँ, ठीक है, तो टूल बार में आने के बाद छठे नंबर पर आपको नज़र आएगा आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, छठे नंबर पर आपको नज़र आएगा आई ड्रॉपर टूल। अगर आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे उस टूल के ऊपर आकर, तो आपके पास उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको आई ड्रॉपर, कलर सैम्पलर टूल, रूलर टूल, नोट टूल एंड काउंट टूल नज़र आएगा और इन सब की शॉर्ट कीज़ आई हैं। ठीक है, आपने जिसको भी सिलेक्ट किया होगा, उसके बाद अब जब आई प्रेस करेंगे तो वही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आई ड्रॉपर टूल की। तो आई ड्रॉपर टूल व्यूवर्स इसलिए काम आता है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं एक दफ़ा मैं कलर जहाँ पर दे चुका हूँ, ठीक है, वही कलर मैं बार बार यूज़ करूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली आई ड्रॉपर टूल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं हम लोग देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं ये कलर यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ जी मेरी शर्ट का कलर बहुत अच्छा है, तो मैंने यहाँ पर जो बॉक्स बनाना है या जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसका कलर यही हो, तो मैं यहाँ पर अपने यानी कि शर्ट के ऊपर आता हूँ। ठीक है, शर्ट के ऊपर आके जोन सा भी मुझे कलर चाहिए, अगर वो बारीक से बारीक भी होगा तो ये देखिए उसे कैच कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप उसे लाना चाहते हैं वहाँ पर आकर आपने इसको रखना है। ठीक है, इसने वो कलर सेलेक्ट कर चुका है ये। ठीक है, और जो कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर इसके ऊपर वाले हिस्से में आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जूम करूँ तो ये जो ऊपर आपके बना हुआ है ना, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा इस वाले बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पर दो बॉक्स हैं, नीचे वाले बॉक्स में नहीं आएगा बल्कि ऊपर वाले बॉक्स में आएगा। ठीक है, तो आपने जब ये अडोब यूज़ किया होगा तो इस चीज़ का आपको पता ही होगा कि जब हम लोग यानी कि यूज़ करते हैं, कोई भी बॉक्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर वो कलर फील होता है जो नीचे वाला होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसके क्लिक करना है। ठीक है, आपने इस पर इसके क्लिक करेंगे तो देखें कलर आप देखेंगे चेंज होने का, ऊपर वाला कलर नीचे और नीचे वाला कलर ऊपर हो जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग एक कलर चूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने चूज़ कर लिया जी, मैं ये कलर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर ये कलर आ गया, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये कलर नीचे चला गया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दी। इसमें रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते ही आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बैक स्पेस एंटर करेंगे तो ये देखें वही सेम टू सेम कलर इसके अंदर आ गया। और इसकी आउटलाइन डी सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसकी आउटलाइन भी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब व्यूअर्स बात आ गई जी कि ये तो हो गया आई ड्रॉपर टूल का। ठीक है, अब जी कलर सैम्पलर टूल क्या करता है। ठीक है, कलर सैम्पलर टूल के साथ अक्सर हमारे जो यानी कि हम लोग जो वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं या उसके लिए कोई बटन्स क्रिएट करते हैं, या अक्सर लोग होते हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग वगैरह की होती है, तो वो कलर्स को उनके कोड्स के साथ यानी कि जानते हैं, उनके कोड्स के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली अगर उनका कोड हमने इस्तेमाल करना है तो हमें हर कलर का कोड पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ जी मैंने ये जो कलर फेंका है, ठीक है, जो कलर मैंने अभी इस रेक्टेंगुलर में किया है, मुझे इसका कोड चाहिए। ठीक है, इसका कोड क्या है, तो अब जस्ट इस पर आके क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपके पास ये एक इन्फो का बॉक्स खुला। ठीक है, इसके अंदर इसकी यहाँ पर आपके पास इसकी तमाम की तमाम इंट्रोडक्शन दे दी गई है। ठीक है, यानी कि इसकी रेड कलर इसमें कितना है, ग्रीन कलर इसमें कितना और ब्लू कितना है, यानी कि RGB आपको पता ही होगा कि RGB में काउंट किया जाता है, तो R कितना है, G कितना है और ब्लू कितना है। ठीक है, 1101 और 146। और अगर मैं चाहता हूँ जी मैं यहाँ पर इस कलर के अंदर देखूँ जी इसमें जो येलो कलर यूज़ हुआ हुआ है इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर ये सेकंड बॉक्स में देखें रेड कलर वो कह रहा है इतना यूज़ हुआ हुआ है, ग्रीन कलर इतना यूज़ हुआ है और ब्लू बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ हुआ। और अगर मैं इसको देखूँ तो इसमें वो कह रहा है जी 255 यानी कि वाइट कलर है, तो वाइट कलर RGB के मिक्सचर से ही बनता है। और उसके अलावा अगर मैं फोर्थ कलर पे मैं कहता हूँ जी इसको, तो ज़ाहिरी बात है इसमें तो रेड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसमें रेड ज़्यादा कह रहा है, ग्रीन। और जैसे ही आप पाँचवें कलर के लिए क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने एक बॉक्स काउंट कर देगा कि कुल नॉट क्रिएट अ न्यू सैम्पलर बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैम्पलर इज़ 4, यानी कि 4 से ज़्यादा सैम्पलर आप ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, 4 से ज़्यादा अगर आप सैम्पलर ऑन करेंगे तो वो आपको एक एरर दे देगा। ठीक है, इसलिए आपको कम से कम 4 ही एरर्स करने हैं। तो इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि आपको RGB कलर उसका कितना है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
तो उसके बाद अगली चीज़ आती है व्यूवर्स हमारे पास टूल में रूलर टूल, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला टूल है व्यूवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ तो कर दी, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि रेक्टेंगुलर का साइज़ क्या है, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ अगर मालूम करना चाहता हूँ तो मैंने एक साइड पे क्लिक करना है अपने, और अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाए रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके अगर बिल्कुल स्ट्रेट रख देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेट रखने के बाद अब यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो वो इसकी विड्थ बता रहा है कि 619 इसकी विड्थ है। ये बिल्कुल उसी के मुताबिक बताएगा जिस तरह से आप इसकी सेटिंग करेंगे। जब मैंने आपको कहा था कि आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस वक्त आप सेटिंग कर लेते हैं कि आपको पिक्सल में काम चाहिए, पिक्सल में चाहिए या इंचेस में चाहिए, ठीक है, या मिलीमीटर्स में चाहिए। तो ये उसी तरह से अगर आपने पिक्सल में रखा होगा, इंचेस में रखा होगा या मिलीमीटर्स में रखा होगा तो ये उसी के मुताबिक आपको बताएगा, ठीक है। तो ये इसकी हाइट हो गई। अगर मैं इसी पॉइंट को पकड़ कर इसके यहाँ पर रख दूँगा, इसके डायमीटर में बता देगा, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका एंगल भी बता रहा है हमें कि एंगल इसका कितना आ रहा है। और अगर मैं इसकी विड्थ चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो पहले वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक टाइम पे आप सिर्फ एक रूलर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसकी हाइट है, तो यहाँ पर मैं एच में इसकी हाइट देखता हूँ तो ये मुझे इसकी हाइट बता रहा है 148, ठीक है, 148.50 इसकी हाइट है। तो इस तरह से आप रूलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी दफ़ा हमें काउंट कर करके चलना पड़ता है, ठीक है, कि इस सिर्फ इतने वक्फे पर ये रखना है, इतने वक्फे पर ये रखना है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो उसके बाद अगले टूल की तरफ व्यूअर्स करते हैं। अगला टूल है नोट टूल। तो नोट टूल को अगर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर लगाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक नोट बन गया और यहाँ पर इसने दे दिया। तो मैं यहाँ पर देख देता हूँ जी लेक्चर नंबर 11, ठीक है, सॉरी लेक्चर नंबर 12 मैंने लिख दिया, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 करने के बाद मैं इसको अगर बंद कर देता हूँ तो आपने जब भी यानी कि इस पिक्चर पर आएंगे तो आपके पास ये कमेंट शो हो रहा होगा, आपने इस पर जस्ट डबल क्लिक करना है तो आपको ये बता देगा कि लेक्चर नंबर 12 वगैरह। अक्सर हम लोग कुछ पिक्स वगैरह बनाते हैं तो उनमें हम लोग कमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसलिए कि हमें याद रहे कि मैंने फ़लाँ काम इसमें और करना है और फ़लाँ काम मैंने इसमें कर लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको नोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काउंट टूल इसके लास्ट में आता है, ठीक है। काउंट टूल आप इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे बताना हो कि मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये लिखा था, उसके बाद मैंने ये लिखा है, उसके बाद ये लिखा है, उसके बाद ये। तो ये देखिए सारी की सारी काउंटिंग आ रही है 2 6 7 8 9 एंड 10 11, ठीक है। तो अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, इसके साथ एक डॉट डालना चाहते हो तो इस मार्कअप साइज़ को आप 10 कर देंगे और उसके बाद आप रिबन साइज़ को भी बढ़ा देंगे। तो ये देखिए उनके साइजेस भी इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 इनके साइजेस वगैरह इंक्रीज़ करने के लिए लेबल साइज़ एंड मार्कअप साइज़। और अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मार्कअप साइज़ के साथ ही इसका कलर दिया गया, यहाँ से आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने सीखा कि आईड्रॉपर टूल क्या करता है, कलर सैम्पलर टूल क्या करता है, रूलर टूल, नोट टूल एंड काउंट टूल क्या होता है और क्या काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आपको तमाम के तमाम ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ है, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह भी। और अगर आप कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ आप यानी कि टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं, वरना हमारे लर्निंग के पेज पर यहाँ पर ऊपर आकर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। अगर आप एडोब फोटोशॉप का कोर्स करना चाहते हैं तो PS के लोगों के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारी एडोब फोटोशॉप का पेज आ जाएगा। यहाँ पर इसकी तमाम की तमाम इंट्रोडक्शन दी गई है, ठीक है। ये हमारी एडोब फोटोशॉप की इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ तो ये बिल्कुल क्लियर तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं और इस कोर्स को अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने से एडोब फोटोशॉप के बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं व्यूअर्स तो हर वीडियो के ऊपर हम लोग अपना एक डाउनलोड बटन देते हैं, आप उस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एडोब फोटोशॉप का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस इससे पहले हमारे 11 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 12 है तो इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट होते ही मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं, फेसबुक पर भी, गूगल प्लस पर भी एंड यूट्यूब के चैनल पर भी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाए करें तो यहाँ फॉलो बाय ईमेल में आप अपनी ईमेल लिख के सबमिट करवा देंगे। उसके बाद आपको एक छोटा सा आपकी ईमेल के ऊपर एक छोटी सी मेल आएगी, ठीक है। वहाँ पर आपने उसे अप्रूव कर देना तो हमारी वेबसाइट की तमाम
लेटेस्ट न्यूज़ आपको बाय ईमेल मिल जाया करेगी। जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ और एडोब फोटोशॉप CS5 का कोर्स हमने स्टार्ट किया, तो ऐसी आपको अपडेट्स बाय ईमेल मिल जाया करेंगी। तो उसके बाद व्यूअर्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके, और इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपने तमाम के तमाम कोर्सेज़ एंड कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से हम लोग यहाँ पर भी अब वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसको सब्सक्राइब करते ही इसके साथ एक बेल का बटन आएगा, आप उसको भी क्लिक कर देंगे, तो हमारे चैनल की तमाम नोटिफिकेशन आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेंगी। इससे आपको ना तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बार बार आकर चेक करना पड़ेगा क्या न्यू अपडेट्स हैं, और ना ही हमारी वेबसाइट पर आकर चेक बार बार करना पड़ेगा कि क्या न्यू अपडेट्स हैं। इसके साथ आपका बहुत सा टाइम बचेगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड ठीक है, एंड अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।